हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मित्र में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। आज अपन चर्चा करेंगे पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो कि अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण कृषि संस्कृतियों के बारे में था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको पार्ट थर्ड समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हड़प्पा संस्कृति में कांस्य युगीय सभ्यता, पार्ट थर्ड। दोस्तों, इसके आज अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह अपन आगे आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसी तरह अपन आज के नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हड़प्पा संस्कृति के संबंधित हैं, कांस्य युगीय सभ्यता। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि ऊपर आपको जो दे रखे हैं वो तीनों सही हैं। जैसे कि संस्कृति इसकी जो नगरीय संस्कृति थी और इसमें जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। इसी तरह अपन इसकी व्याख्या की ओर आते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित होते थे। उसके अनुसार सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। इनकी लिपि चित्र लेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। नेक्स्ट, इस संस्कृति में व्यापार आदान प्रदान तथा मापतोल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही। दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ए बी सी मानो या 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन ए 1, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। ऑप्शन 2, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। ऑप्शन 3, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। ऑप्शन 4, कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन 2, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। बल्कि यह कथन असत्य है, क्योंकि इस काल के लोग पत्थर और कांसे के औजार का उपयोग करते थे, जैसे कि अपन व्याख्या में देखेंगे। इसकी व्याख्या, हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे, यानी कि अतः कथन क्या हो गया, ऑप्शन 2 जो वो असत्य हो गया, जबकि अन्य कथन सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ,
राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली में जौ का पुरावशेष मिला है। नेक्स्ट, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। कपास की उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकलता है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट, कालीबंगा में जूते और खेत के भी अवशेष पाए गए हैं। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 दे रखा है, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। ऑप्शन 2, इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। और 3, यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। जिसे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे इन तीनों को दे रखा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, यानी कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था और इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। अब अपन आते हैं इसकी व्याख्या पढ़ेंगे अपन। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता था। एक मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा मोहर पर चित्रित है। इस देवता को पशुपति महादेव बताया जाता है, अतः कथन एक सत्य है। इस काल के लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। सामान्यतः धातु शिल्पियों द्वारा कांसा निर्माण तांबे ने टीन मिलाकर किया जाता था, अतः कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, अतः कथन 3 जो है वो असत्य है। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। सेकंड दे रखा है, इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी कि इस संस्कृति में व्यापार जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। अब अपन आते हैं इसकी व्याख्या की ओर। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों से नहीं, बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से होती है, अतः कथन एक सत्य है। नेक्स्ट, इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे, जो कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे, अतः कथन 2 असत्य है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सेकंड, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। थर्ड, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। फोर, इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। उपयुक्त कथनों में से सही सत्य कथन है।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अब अपन इस क्वेश्चन की व्याख्या की ओर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवताओं के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। उस काल में मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। अतः कथन 3 जो असत्य हैं, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी की उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरह से करते थे। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी की मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु पूजा करते थे। इनमें सबसे महत्व का पशु एक सिंग वाला यूनिकॉर्न, कुब्बड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। उनके अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज भी पहनते थे। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिणी और पूरब की ओर हुआ। सेकंड, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। थर्ड, धोलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं, जैसे कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती हैं। नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। आगे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक शिल्प का पता चलने के कारण पड़ा था। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है, अतः कथन 2 असत्य हैं। नेक्स्ट, संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहादेश में उदित होकर दक्षिण और पूर्व की ओर चली। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक हैं, अतः कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट, इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धोलावीरा गुजरात के कच्चा क्षेत्र अवस्थित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा में गगन नदी पर स्थित हैं। दोनों नगरों में प्राक हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन अवस्थाएं मिलती हैं, अतः कथन 3 सत्य है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको सूची मिलान करनी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में आपको स्थिति दे रखी है। सूची 1 रंगपुर, जिसके सामने आपको राजस्थान है। बी कालीबंगा, जिसके सामने हरियाणा। सी राखीगढ़ी, जिसके सामने सिंध। और डी मोहनजोदड़ो, जिसके सामने गुजरात। इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन में से मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जैसे कि अपन मिलाते हैं, रंगपुर यहाँ पे इसके सामने दे रखा है 4,
गुजरात। कालीबंगा को दे रखा है आपको राजस्थान में, और राखीगढ़ी को दे रखा है हरियाणा में, और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु में स्थित है। अब अपन आते हैं इसकी व्याख्या। विकल्प में दिए गए हड़प्पी स्थल एवं उनकी स्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्न अनुसार है। जैसे कि यहाँ अपन ऊपर मिलाए थे, रंगपुर जो कि गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, और मोहनजोदड़ो सिंध में है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। सेकंड, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। थर्ड, यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। मुहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, और जो सेकंड है वो है यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। अब अपन इसकी व्याख्या की ओर आते हैं। फ्रेंड्स, आपको व्याख्या को देखने से आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 शिलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियां उकरी गई हैं। अतः कथन एक सत्य है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। जैसा कि अपन एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऊपर, शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। अतः कथन 2 भी सत्य है। नेक्स्ट, इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है, परंतु यह लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिलती हैं। अतः कथन 3 असत्य है। फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए, इनके पास नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी। ऑप्शन बी, इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। ऑप्शन सी, इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इनकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। जैसा कि अपन इसमें व्याख्या में पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या, हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से अलग थी। नेक्स्ट, इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेहतर बढ़ते जाने की प्रकृति थी। इन देशों में नगर योजना नहीं पाई जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा की चित्रात्मक लिपिका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई समानता नहीं है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि हड़प्पाइयों की मुहरें व वृद्धबांड पर अंकित पशु मंडल स्थानीय है।
नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिससे पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती थी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन अपन ने जो डिस्कस किए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी की बुकों से लिए गए हैं। इसी तरह अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने हैं। सेकंड, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल 2, यानी कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। अब अपन इसकी व्याख्या डिस्कस करते हैं। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे, अतः कथन एक असत्य है। नेक्स्ट, लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर था, अतः कथन 2 सत्य हैं। फ्रेंड्स, अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन है, जिसकी अपन ने व्याख्या डिस्कस की, जिसमें आपके कांस्य युगीय सभ्यता के सारे डाउट क्लियर हो गए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी रिव्यू है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।